Good morning, children. Welcome to EVS class. This is your EVS book. हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 5 फूड एंड हेल्थ स्टार्ट किया था। फूड एंड हेल्थ चैप्टर 5 में हमने समझ लिया था। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने समझा था इस चैप्टर में कि फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं ये भी समझा था। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 38। सभी बच्चे अपनी पेंसिल लेकर बैठेंगे और जैसे जैसे मैं टिक कर रही हूँ वैसे वैसे आप सभी करेंगे। और ये काम आपको सिर्फ आपकी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है करेक्ट आंसर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रेड, राइस, बोथ ए एंड बी। तो हमें एनर्जी किससे मिलती है, ब्रेड से भी और राइस से भी। तो हम इस पे सी पे टिक करेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने सी पे टिक किया है। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यह प्रोटीन का गुड सोर्स है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। तो ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी मिल्क। तो हमें किस में मिलता है, मिल्क में। किस में, मिल्क में। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स खनिज। हमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। तो किस में, ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो मिनरल्स हमें किस में मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो यहाँ टिक करेंगे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, इनमें से कौन सा है। फर्स्ट इज ओबेसिटी, बी एलर्जी एंड सी टाइफाइड। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, टाइफाइड। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ रफेज। रफेज का गुड सोर्स बताने हैं कि इसके स्रोत कौन से हैं। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी हनी, ऑप्शन सी कॉर्न। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, कॉर्न। तो इसमें प्रचुर मात्रा में रफेज होती है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। पेज नंबर 39। पेज नंबर 39, चूज वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इस बॉक्स, येलो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फर्स्ट इज एग्स आर रिच इन। जो एग होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन। सभी बच्चे पी छोटा बनाएंगे स्मॉल लेटर में, PROTEIN, प्रोटीन। Eggs are rich in protein. Second, excess intake of fatty foods can be lead to। जो फैटी फूड होता है वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, ओबेसिटी। सेकेंड इज excess intake of fatty foods can lead to obesity. Third is some of the non-communicable disease are caused due to the dash of a particular vitamins or mineral in the body। तो हमें किस में मिलते हैं पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स, मतलब किसकी कमी, नॉन मतलब किसकी कमी से होते हैं हमें, लैक, LAC, लैक मीन्स होता है कमी। तो सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर caused due to the lack of a particular vitamin or minerals in the body।
जब हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है। फोर्थ इज डिजीज सच एज मीजल्स स्प्रेड थ्रू। जो मीजल्स होती है वो कैसे, डायरेक्ट हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तभी हमें फैलती है, डायरेक्ट। फोर्थ इज डिजीज सच एज मीजल्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट। फिफ्थ इज मलेरिया इज कॉज बाय ए डैश बाइट। मतलब किसके काटने से होता है, मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। क्वेश्चन सी करेंगे, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी को याद भी करने हैं, तो हम इनके 2 एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट इज फूड रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है किसमें, लिखेंगे या कैरोट, CARROT, कैरोट और पपाया, ठीक है। सेकेंड इज फूड दैट कैन कॉज ओबेसिटी। हमें मोटापा किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, आइसक्रीम, आपको पता है बच्चों, ज़्यादा आइसक्रीम खाने से, कभी कभी खाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं तो हमें उससे मोटापे की दिक्कत होती है। और जंक फूड में आपके सभी चीज़ें आती हैं जो आप बाहर की चीज़ें खाते हो, ऑयली जंक फूड। थर्ड इज फूड रिच इन ए रफेज। ऐसे फूड बताओ जिसमें प्रचुर मात्रा में रफेज होते हैं, ओट्स एंड दलिया। फोर्थ इज डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब डेफिशिएंसी डिजीज़ कमी, किन की कमी से होते हैं हमारे डेफिशिएंसी डिजीज़ के। आपको कुछ एग्जांपल देने हैं तो लिखेंगे स्कर्वी, एंड एनीमिया। बेटा ये इसको ठीक करेंगे, NANEMIA, एनीमिया। फिफ्थ इज कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ किससे होता है, लिखेंगे वायरस एंड फंगी। हमने इसके एग्जाम्पल लिख लिए हैं, सभी बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों।